चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। बहुत लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि सर आप बहुत ही कम लिखाते हैं, किसी पार्ट की बात करते हैं तो बहुत ही कम लिखाते हैं। तो देखिए बॉस, हम पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उसके बारे में लिखाते हैं। देखिए मान के चलिए अगर लेक्राइमर ग्लैंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखा देंगे। जैसे मान के चलिए ये लेक्राइमर ग्लैंड है, इसके ये यहाँ पे लिखवा दें कि उसके ऊपर होता मस्तिष्क होता है और इसके यहाँ पे ये होता है, आसपास के पार्टों के बारे में लिखवा दें। उसके नीचे ये होती है डक्ट जाती है, यहाँ से होते हुए जाती है, डक्ट की लंबाई इतनी होती है, ये होता है वो होता है। इनका क्या मतलब? इसीलिए मैं इमेज का प्रयोग करता हूँ। इमेज का प्रयोग इसलिए करता हूँ कि इमेज अगर आप लोगों के माइंड में रह जाएगी तो ये बहुत सारे पॉइंटों को बचा देगी। क्योंकि लोकेशन के बारे में पूछता है कि मान के चलिए लेक्राइमर ग्लैंड कहाँ पे होती है, तो जो मेन पार्ट होता है तो उसको हमने लिखा देगी फोसा पे स्थित होती है। ठीक है, फोसा पे स्थित होती है। उसके पूछेंगे उसके जो नीचे साइड होती है, इन्फीरियर साइड होती है, वो किससे जुड़ी होती है, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं, इमेज में देख के आप लोग बता सकते हैं। लेकिन आप लोगों का कहना है कि पॉइंट ज़्यादा लिखिए। देखिए भरोसा करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको एग्जाम टू एग्जाम के पॉइंट के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ। और इसमें पॉइंट तो लिखे हैं, बाकी इमेज का प्रयोग करता है। इमेज का प्रयोग मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे जो अलग से जो क्वेश्चन बनते हैं, जो समझ होती है वो आप लोगों के लिए सही हो जाए। बहुत सारे क्वेश्चन अगर इमेज आप लोग देखेंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो समझ से एग्जाम क्रैक होता है, ना कि रट्टापंती से। ठीक है, तो इस बात का भरोसा रखिए। तो चलिए आज का पॉइंट शुरू करते हैं। आज का जो पॉइंट है, और एक बात ये भी है कि मतलब बहुत लोगों का पॉइंट है, जैसे हमने लेक्राइमल अपर्चस की पीडीएफ दी, तो लोगों का कहना है कि सर आपने 4 ही पेज में इतना कंटेंट दे दिया। तो देखिए बॉस, कंजक्टिवा का टॉपिक चल रहा है, इसमें इसको अलग हमने इसलिए करते हैं क्योंकि आपको समझने के लिए और लेक्चर के रूप में समझाने के लिए आप लोगों के लिए थोड़ी सुविधा हो जाए, इसलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, कंजक्टिवा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, धीरे धीरे करके अलग अलग करके मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपकी समझ के लिए थोड़ा एक गुचपुच ना हो जाए, इसलिए। तो चलिए बहुत सारी बातें हो गई और चलिए आज का पॉइंट शुरू करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है लेक्राइमल ग्लैंड के बारे में। लेक्राइमल ग्लैंड होती है प्रॉपर ये, ठीक है। और लेक्राइमल अपर्चस का मतलब होता है कि ये वाला पूरा सेक्शन होता है, इसी को सबको इंक्लूड करके लेक्राइमल अपर्चस कहा गया है। तो यहीं पे देखिए अब पहले नंबर पे क्वेश्चन ये आता है कि जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है वह स्थित कहाँ पे होती है, तो लेक्राइमल ग्लैंड ये होती है, ठीक है, ये स्थित होती है फोसा पे। ठीक है, इतना यही याद रखना है कि ये इसकी लोकेशन क्या होती है, ये फोसा पे स्थित होती है। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। यह ग्रंथि जो लार की समान की होती है, मतलब लार की जो संरचना होती है, लार जो ग्रंथ होती है, ठीक है, जिसके स्लाइवा ग्लैंड बोलते हैं, उसी प्रकार की संरचना इसकी भी होती है। सूक्ष्मदर्शी के रूप में देखने पर यह निम्न भाग दिखाई देते हैं। मतलब इसको अगर लेक्राइमल ग्लैंड को मतलब स्पेशली इस चीज़ की बात की जा रही है, इसमें अगर देखेंगे तो क्या क्या सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो क्या क्या दिखाई पड़ेगा। पहले नंबर पे जो होता है यहाँ पे ग्रंथ तक दिखाई पड़ेगा। हाँ हाँ, इसमें जो होता है, इसमें होता है ग्लैंडुलर टिश्यू होता है कि जो इसकी जो लेक्राइमल जो ग्लैंड होती है, ठीक, इसके अंदर की बात करते हैं, जो सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे वो हमको मतलब अंदर का जो सेक्शनल जो होता है वो उसकी इमेज हमको मिली नहीं तो आपको इनकी लोकेशन भी बता देते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा होता है और एक लेयर और होती है, सॉरी लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, जो स्ट्रोमा होता है जैसे टिश्यू हो गया, स्ट्रोमा हो गया और सेप्टो हो गया। तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी। यहाँ पे देखिए सारे पार्ट को इमेज पे आप फोकस करिएगा। देखिए पहले नंबर पे ये सुपेरियर फॉर्निक्स हो गया। फॉर्निक्स का मतलब जो इस प्रकार से देखिए, हमारी जो लीड होती है, आई लीड होती है, उसके यहाँ पे जो ये गड्ढा वाला टाइप होता है उसको फॉर्निक्स बोलते हैं। और नीचे वाले जो आई लीड होती है वहाँ पे जो गड्ढा होता है उसको लोअर फॉर्निक्स बोलते हैं। इसी प्रकार से इसको सुपेरियर फॉर्निक्स बोलते हैं, इन्फीरियर फॉर्निक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे जो लेटरल लेग बोलते हैं। चलिए इसको इंपॉर्टेंट इतनी अभी नहीं, जब डिजीज पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे इसमें। अब बात कर लेते हैं इसके एक एक पार्ट की, आप लोग अच्छे समझिएगा एक एक पार्ट के बारे में। तो जैसे क्या होता है, लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो एक दूसरे से कनेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये इन्फीरियर लेक्राइमल पंक्टम। पंक्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो आईलिड होती है, इसको अगर पलक होती है, पलक को जब पलटेंगे तो यहाँ पे छेद प्रकार का होता है, छेद होता है। जब मेन चीज जो डीसीटी होती है, डीसीटी क्या होता है, डीसीटी चलो बता देते हैं डीसीटी क्या होती है। जब इसमें ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए डीसीटी की जाती है। तो इससे क्या करते हैं, यहाँ पे जो सिरिंजिंग करते हैं, सिरिंजिंग कैसी होती है, ये नॉर्मल सिरिंज नहीं होती है, सिरिंजिंग एक प्रोसेस होती है। तो उसमें देखिए सिरिंज होती है तो नीडल प्रकार की ही इस प्रकार से होती है, सिरिंज होती है, यहाँ से भरते हैं, ये सुई होती है, लेकिन यहाँ पे जो सुई होती है वो इस प्रकार से कर्व से मुड़ी हुई होती है।
तो इसको पंक्चर में डाल के, ठीक है, और यहाँ से इसमें डाल के इसमें जो डिस्टल वाटर होता है उसका प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ पे अगर ब्लॉकेज होगा, ठीक, यहाँ पे अगर ब्लॉकेज होगा तो यहाँ से अगर डिस्टल वाटर डालेंगे तो अपर वाले पंक्टम से क्या होती है, बाहर निकल आएगी। तो अपर वाले पंक्टम के साथ बाहर निकलेगी तो उसमें डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिस्चार्ज को हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, कीचड़ बोलते हैं डिस्चार्ज को, ठीक है। तो डिस्चार्ज इसी के साथ निकल आएगा। तो इस प्रकार से पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है पूरी ये ब्लॉक है, ठीक है। मतलब पूरी आइडिया लग जाता है कि इसमें जो ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज है। इसी प्रकार से क्या होता है, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अब बात कर लेते हैं नेज़ोलैक्रिमल ग्लैंड की। जो हमारा जो नाक वाला हिस्सा होता है, ये वाला, ये इधर वाला, ये जो नाक वाला हिस्सा होता है इसी को बोलते हैं नेज़ोलैक्रिमल डक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके पार्ट के बारे में आगे बात कर लेंगे। लोकेशन आप लोग देख लीजिए। ये हो गया, देखिए, ठीक है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट हो गया। ये हो गया लैक्रिमल सेक, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके नीचे वाला पार्ट जो होता है वो इसी के अंदर आता है, वो फंडस बोलते हैं उसको, ठीक है। तो और यहाँ पे जो एक्सक्रेटरी जो डक्ट होती है ये होती है ये लैक्रिमल ग्लैंड से जो ये वाली जो डक्ट आती हैं, ये वाली डक्ट हैं, इनको बोलते हैं। और उम्मीद है, और इस पर केनाकुलाई का मतलब ये सुपीरियर केनाकुलाई, मतलब ये वाला, ये होता है, ये ऊपर, ये हो गए इन्फीरियर वाली, ये हो गई सुपीरियर वाली, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ये इमेज को अच्छे समझ गए होंगे। अब तो जो आपको पीडीएफ दी है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। इस इमेज में थोड़ा डायमीटर के हिसाब से दिया है, ठीक है। इसमें डायमीटर भी, और जितना डायमीटर, सॉरी नहीं डायमीटर में व्यास की बात कर रहा हूँ, व्यास में नहीं है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, इससे क्वेश्चन भी बन सकता है। ये वाला पार्ट तो आप लोगों ने उसमें इमेज, पिछली वाली इमेज में देख रखा होगा लैक्रिमल सेक का। और इस वाली पार्ट में ये वाला नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जिस पे पॉइंट कर रहा हूँ उसी फोकस करिएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे ये फंडस है, फंडस की लंबाई 3.5 है। पेन का है नहीं चल रहा बॉस, चल जाओ, हाँ इतना है, ठीक है। और इसकी जो केनाकुलाई है जो, ठीक है, केनाकुलाई की जो हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस प्रकार, ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये 90 डिग्री वाला वर्टिकल होता है, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल होता है। जहाँ जहाँ लिखा हो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा, मतलब समझ लीजिएगा कि इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी जो वर्टिकल होती है 2 mm होती है, और हॉरिजॉन्टल होती है 8 mm होती है। इसी प्रकार से जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट होगी, और यहाँ से ये वाला पार्ट, ये वाला नाक वाला पार्ट होता है, यहीं से सारी चीज़ें होती हैं, वर्क करती हैं जब सिरिंजिंग करते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर बिल्कुल जो ये वाली बिल्कुल भी क्लियर होती है, कुछ इसमें ब्लॉकेज वगैरह नहीं होता है, तो नाक से पानी आता है और मुंह में चला जाता है, मतलब यहीं से ही पानी जो होता है मुंह में चला जाता है। तो पेशेंट बताता है कि हमारे मुंह में जो है पानी आ गया है, तो जिससे हमको पता चल जाता है कि इसमें जो लैक्रिमल सेक से लेकर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट तक है पूरी क्लियर है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट की, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पैरामिडल जो सेल्स होती है, ये वाली जो पैरामिडल जो सेल्स होती है ये लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर होती है। अगर देखिए बेसिक क्वेश्चन ये आता है कि आंसू कहाँ से निकलते हैं, अगर ठीक है तो लैक्रिमल ग्लैंड का, अगर लैक्रिमल ग्लैंड लिखा हो तो लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। अगर लैक्रिमल ग्लैंड ना लिखा हो, अगर बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है, तो इसमें ये पूछ देगा कि मतलब कौन सी सेल्स जो सेल होती हैं उनसे स्रावित होता है ये, ठीक है, जो आंसू होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पैरामिडल जो सेल्स होती है उसके द्वारा आंसू स्रावित होते हैं। और माइक्रोफाइल्स होते हैं, माइक्रोफाइल्स जो होते हैं वो संकुचन का काम करते हैं। तो संकुचन का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से ये है, ठीक है। यहाँ से कम ज़्यादा होना, इधर से कम ज़्यादा होना, इसी प्रकार से संकुचन बोलते हैं। इससे किसी गुब्बारे को दबाते हैं तो उसी को पंप कर, गुब्बारे को दबाते हैं हम, ठीक है, तो उसी प्रकार से जो होता है उसी को संकुचन बोलते हैं। अगर आपको दबाएंगे तो वो छोड़ेंगे तो अपनी स्थिति पे आ जाएगा, तो उसको संकुचन बोलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। आप लोग सोचते होंगे कि सर आप बार बार बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहली बात तो पीडीएफ में जितने लिखे पॉइंट हैं वो सारे एक प्रॉपर अपनी तरीके से क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो उन एक पॉइंट को जो लिखा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, और बाकी जो समझाते हैं उसको उस पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये समझ के लिए सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं, देखिए ब्लड सप्लाई की बात में कर लेता हूँ, आप लोगों को इसमें ज़्यादा याद करने वाला बात है नहीं। तो इसमें क्या होता है, जो लैक्रिमल आर्टरीज होती है, आर्टरीज का मतलब जानते हैं, सूत्रक बहता है उसमें, ठीक है। आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी होगी ह्यूमन एनाटॉमी, तो उसमें आप लोगों को देखा
आर्टरीज का मतलब होता है जिसमें जो ब्लड होता है, जो शुद्ध ब्लड बहता है, उसी को आर्टरीज बोला जाता है। तो इसमें लेक्राइमल, तो बात ही कर रहे हैं लेक्राइमल की, तो जो ब्लड सप्लाई होती है तो वो होती है लेक्राइमल आर्टरीज से, ठीक है। तो लेक्राइमल आर्टरीज से ही इसकी जो होती है ब्लड सप्लाई होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब सॉरी बार बार निकल जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक आदत है हमारी, लेकिन चलो इस पर सुधार करेंगे। अब बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई की। नर्व सप्लाई की देखिए, इसमें होता है सेंसरी नर्व सप्लाई, संवेदी तंत्र का तंत्र 3 प्रकार से होता है। सहानुभूत तंत्र का आपूर्ति, सिंपथेटिक होता है, सिंपथेटिक नर्व सप्लाई होता है, ठीक है। और इसमें होता है सेकेटोमीटर फाइबर्स के द्वारा भी सप्लाई होती है। तो चलिए इसको, अब ऐसे यहाँ पे लिखा है, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। इसमें पॉइंट हमने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि आपको इमेज में समझा देंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे वो पॉइंट ज़्यादा बढ़ाने लगेंगे तो लास्ट में जानते हैं एनाटॉमी का कितना है, बहुत सारी, अब आप पढ़ेंगे ना तो बहुत सारी PDF हो जाएंगे, बहुत सारे नोट्स हो जाएंगे। इनको अगर ग्रंथ लिखवा देंगे तो आप लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। इसीलिए और बाकी लास्ट के टाइम प्रैक्टिस तो करा ही देंगे ना, रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, इतना रिवीजन करा देंगे कि आपकी उंगली पे सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और माइंड में आपकी चीज़ें छप जाएंगी। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे तो संवेदी तंत्र का आपूर्ति सही है, सेंसरी नर्व सप्लाई सही है, सहानुभूति तंत्र का आपूर्ति सही है, ठीक है, सिंपथेटिक नर्व सप्लाई सही है, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट सही नहीं है, ठीक है। फिलहाल PDF में अब जो नई जब मर्ज करेंगे तो उसमें सही कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा पैरासिम्पथेटिक, ठीक है, यहाँ पे जो हो जाएगा पैरासिम्पथेटिक, और सिंपथेटिक के आगे पैरा लगा लेना, ठीक है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि इसमें 3 प्रकार से सप्लाई होती है। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। इमेज देखिए, इमेज में आप लोग देखिए, ये है लेक्राइमल नर्व, ठीक है, और ये होता है मेन पॉइंट। ये होता है, ये वाला पार्ट तो आप लोग जानते होंगे ब्रेन का हिस्सा है। यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी ग्रंथियाँ होती हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है कि पहले कोई चीज़ आती है माइंड के, जो आँख होती है उसके पर्दे पे आती है, रेटिना पे आती है, फिर ब्रेन में आती है। ब्रेन में जब आती है तब यही सारी ग्रंथियाँ होती हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस जो ग्रंथियाँ होती हैं, यही जो संकेत करती हैं। तो आप लोग देखिए जो ग्रीन वाला पार्ट है, यहाँ से संकेत मिला, यहाँ आई, और यहाँ से फिर अगर ये सारी चीज़ें वापस आई, यहाँ से नर्व वापस आई, यहाँ से संकेत वापस आया, और फिर यहाँ पे इमेज होगी वो सीधी बन गई। इसी प्रकार से पैरा जो रेड वाली है पैरासिम्पथेटिक है, इसी प्रकार से ये रेड वाली है ये पैरासिम्पथेटिक है, और यहाँ पे जो ब्लू वाली है, ठीक है, जो नीले कलर वाली है ये सिंपथेटिक है। इसी प्रकार से इमेज में आप लोग समझ गए होंगे। ये सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, आपको इरेज करके आप लोगों को फिर से बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये होती लेक्राइमल नर्व, ठीक है, नर्व होती है। यहाँ पे देखिए ब्रेन के हिस्से हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ठीक है। यहाँ से कोई संकेत आता है तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फिर ब्रेन में जाता है। 3 प्रकार से जाता है, सेंसरी फाइबर्स, ठीक है, सेंसरी फाइबर्स मतलब ग्रीन वाले यहाँ से जाता है, और यहाँ से आता है ये पैरासिम्पथेटिक, और यहाँ से जाता है सिंपथेटिक, ठीक है, यहाँ से सिंपथेटिक जाता है। तो ये होता है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड है जो नर्व होती है, इसी के द्वारा संकेत जाते हैं, और इसी प्रकार से जो आँख होती है वर्क करती है। हमारे चीज़ें जब माइंड, जिस प्रकार से माइंड का सिग्नल आता है, और सिग्नल जब इन्हीं नर्व के द्वारा ही वो ब्रेन को सिग्नल देता है, फिर ब्रेन उसी प्रकार से चीज़ों को देखता है। अब बात कर लेते हैं लेक्राइमल पैसेज की। लेक्राइमल पैसेज का मतलब होता है लेक्राइमल मार्ग, ठीक है। लेक्राइमल जो मार्ग होता है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला मार्ग, इसको लेक्राइमल पैसेज कहते हैं। पार्ट के बारे में लिखा थोड़ा बहुत है, तो चलिए आप लोगों को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, लेक्राइमल पंक्टम तो आप लोग ये वाला छेद होता है, ठीक है, यहाँ पे छेद होता है जहाँ से सिरिंजिंग होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है कि पंक्टम जब तक दिखाई नहीं देता, जब तक पलके उल्टा नहीं ना की जाए। आपको बताया था कि जब तक पलके उल्टा नहीं करेंगे सामने से आप नहीं देख पाएंगे, ठीक है। लेक्राइमल केनाकुलाई ये वाला पार्ट, ठीक है, वर्टिकल 2 mm होता है, हॉरिजॉन्टल 8 mm होता है। इपिथेलियम सिक्वेंस प्रकार की होती हैं। सिक्वेंस का मतलब होता है एक प्रकार से चपटी प्रकार की होती हैं, जैसे आप लोग देख रहे हो ये चपटी प्रकार की, तो ये चपटी प्रकार की होती हैं हिंदी में बोलें तो। इलास्टिक टिश्यू होते हैं, इलास्टिक टिश्यू इसमें होते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आप लोग कर लीजिए, इलास्टिक टिश्यू होता है केनाकुलाई में, ठीक है, केनाकुलाई में होता है। जब सिरिंजिंग करते हैं तो सिरिंजिंग सुई जब जाती है, ठीक है, तो क्या होता है जो केनाकुलाई है मैक्सिमम 2 mm तक बढ़ जाती है। सुई जो सिरिंजिंग होती है, सुई जब पंक्टम में डाली जाती है तो केनाकुलाई मैक्सिमम
जो होती है 2 mm तक बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें बढ़ सकती इसलिए सकती है क्योंकि इसमें इलास्टिक टिश्यू होता है। इलास्टिक टिश्यू के कारण जो होता है बढ़ जाती है उसकी लंबाई, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो कैनाकुलाई की जो जांच करते समय जो है दीवारें हैं कितनी mm बढ़ सकती हैं, 2 mm बढ़ सकती हैं, और बढ़ने के पीछे का क्या कारण है, तो इसमें होता है इलास्टिक टिश्यू होता है उसके कारण बढ़ सकती है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला पार्ट छोड़िए, इसको तो आप पढ़ लीजिए। लेक्राइमस एक तो यहाँ पे है, तो इसमें कुछ पढ़ने वाला है नहीं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए कितनी फंडस होता है, इस पार्ट होता है। पार्ट क्या होता है इमेज के थ्रू बता देते हैं, जैसे पार्ट आपके माइंड में चीज़ें बैठ जाती है। नेजो लेक्राइमल डक्ट होती है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए इपिथेलियम होता है, ठीक है, इपिथेलियम होता है। अब बात कर लेते हैं, और इपिथेलियम नेजो और सब इपिथेलियम टिश्यू होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू होते हैं, और प्लेक्सोल भी होता है इसमें, लेकिन ये इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है। ये वो जो सारी चीज़ें थी इनको याद कर लेना, ठीक है, कौन सी चीज़ में क्या क्या होता है। और बाकी ज़्यादा आप ग्रंथ के चक्कर में ना पड़े कि इतना पढ़ लें इतना पढ़ लें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उन जो पढ़ा रहा हूँ उन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान रखें आप, और ज़्यादा ग्रंथों के चक्कर में ना पड़ें। ये एक बार हो जाए और जो सारी चीज़ें छूट जाएंगी तो उनको क्वेश्चन के माध्यम से कवर करा देंगे, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लीजिए। दिन का दिन जितना हो सके आप लोग कवर करिए, पढ़ते जाइए। अगर आपके पास कोई बुक है, ठीक है, तो उसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इतना आप लोगों के लिए इनफ है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।